भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इस देखा है कि कैसे जनता की चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पे, ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे इन्हें गिराने की कोशिश की। और ये सोचते हैं कि जो इन्होंने सिसोदिया, उस पर सिंधिया और सिंधे पे जो खेल किया वो सिसोदिया जी भी चल जाएगा, उन्होंने फेल कर दिया। और ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का फेल हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने उसको पूरे देश के सामने एक्सपोज किया, कांग्रेस नहीं, लेकिन उन्होंने एक और टर्म यूज की थी, उन्होंने कहा था शूट एंड स्कूट। ये तो आपका आरोप है ना सर, आपने साबित थोड़ी किया। आरोप नहीं है अदिति जी, ये साबित हो चुका है पूरे देश भर में। जब हम ये बात कह रहे थे उसके 3 दिन बाद गोवा के 8 एमएलए बिक गए, जिसके लिए बीजेपी के लोग आके मना कर रहे थे। शहजाद पूना वाले कहते हमें क्या आपकी पार्टी की बात कर रही हूं, हम क्यों लेंगे, हमारे ऊपर तो पूरी संख्या है। नहीं, शहजाद पूना वाले ने कहा था, नहीं कहा था कि गोवा के अंदर हमें पूरी संख्या है, हम कांग्रेस के एमएलए को क्यों लेंगे। बाद में किसने लिया कांग्रेस के एमएलए को? 8 एमएलए को लिया ना। लेकिन आरोप लगाते तो सबूत देने पड़ेंगे ना सर कुलदीप जी, आरोप लगाते हैं तो सबूत देने पड़ेंगे, वरना जो राधिका खेड़ा भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि शूट एंड स्कूट, फिर तो वही आरोप आप पे लगेंगे अगर आप सबूत नहीं देंगे। देखिए, ये पूरे देश को पता है दीदी जी, आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें एक्सपर्ट है। इनके पास जनता का समर्थन तो इन्हें मिलता नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकार ढूंढने का समर्थन जरूर ले लेते हैं, क्योंकि एमएलए को डरा के, खरीद के, विरोध करके कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई का, मैं एक बात बताऊं कुलदीप जी, मुझे नहीं पता है, मैं ईमानदारी से कह रही हूं, मुझे नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है जो मेरी लिमिटेड बेसिक कॉमन सेंस में है, अगर कोई एलिगेशन लगाया जा रहा है तो उसका एक सबूत होना चाहिए, बस इतना। अदिति जी, आपके चैनल में बैठ के शहजाद पूना वाले या लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते, सबूत लेके आते हैं क्या सबूत है इनके पास? ये बता दें, क्या सबूत होते हैं इनके पास? फर्जी बातें लेके आते हैं, फर्जी बातें आगे करते हैं, ये सबूत लेके आते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, सुन लीजिए मेरी बात कुलदीप जी। मेरे चैनल पर बैठकर जब वो आरोप लगाते हैं ना, तो उनसे भी सबूत मांगती हूँ। उन्होंने जब सत्येंद्र जैन की और आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं की बात की तो कोर्ट का हवाला दिया। मैं कोर्ट को भी मानती हूँ, एक सेकंड, मैं कोर्ट को भी मानती हूँ सर, और कोर्ट को भी मानती हूँ मैं, कोर्ट का सवाल नहीं उठाती मैं। अब आप काउंटर ले लीजिए, 2 काउंटर है कुलदीप जी आपके लिए, एक पहले शहजाद पूना वाला और फिर राधिका जी, दोनों के काउंटर ले लीजिए। ये आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के आरोप है सर। कितनी विचित्र बात है अदिति जी, एक सेकंड एक एक करके बात रखते हैं अदिति जी, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया तो अदिति जी मैं बात रख लो अपनी। हाँ, देखिए कितनी विचित्र बात है, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट का स्ट्राइक का आर्मी से सबूत मांगने से नहीं कतराते, वो कहते कि हम आरोप लगाते जाएंगे पर हम सबूत नहीं पेश करेंगे। अब देखिए कितने आरोप लगाए इन्होंने, कहा था ना कि 800 करोड़ का ऑपरेशन हो रहा है, बाकी सबूत छोड़िए, ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि एक डिप्टी सीएम को ब्राइब ऑफर की गई थी। इतने दिन हो गए, आप सबसे ईमानदार, सबसे कट्टर ईमानदार, और इतने बड़े ऑफेंस पर आपने कोर्ट में जाकर कोई कार्रवाई नहीं करवाई। चलिए आपको पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, ये तो मतलब आप एक क्राइम को डिफेंड कर रहे, चाहे वो क्राइम हमारे लोग ने किया हो आपके हिसाब से, तो भाई करिए ना उसको बाहर, कम से कम कोर्ट में जाकर क्रिमिनल कंप्लेंट कीजिए, क्यों नहीं की? दूसरी बात, इन्होंने क्या आरोप लगाया था एलजी पर और हाईकोर्ट ने उस आरोप को बाहर कर दिया। अरुण जेटली जी पर लगाया था, उनको नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। गडकरी जी पर लगाया था, नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। और आखिरी बात, मैंने आपको एक वीडियो सुनाया था, यह अरविंद केजरीवाल का वीडियो फिर से मैं सुना रहा हूं, सुनिए 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 सुनिए। गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर दिया। अब कुलदीप जी बताइए कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, ये आपके सर्वोच्च नेता जाकर गुजरात में इतना बड़ा झूठ फैलाते हैं, अब बताइए कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, बताइए इसका जवाब। अरे और किसने बुलाया था सीबीआई ने उनको? वहां पे किसने बुलाया था? गिरफ्तार किया है कि नहीं किया, हाँ या ना? अरविंद केजरीवाल गलत है, हाँ या ना? किसने बुलाया था? अरे भाई गुजरात में जमीन बताइए, ये क्या गिरफ्तार किसने मना किया है? किसने मना किया शहजाद जी? अरविंद केजरीवाल ने कहा गिरफ्तार कर दिया, किया कि नहीं किया? बोलो अरविंद केजरीवाल झूठे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की सौगंध खाकर झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया, अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता को धोखा दिया। अरविंद केजरीवाल ने कितने यू टर्न किए, उन्होंने कहा मैं 20 नए कॉलेज बनाऊंगा। भाई आधा घंटा हो गया इस शो में, 5 कॉलेज के नाम नहीं बता पाए। बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कहा मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, हुए कि नहीं हुए? आडवाणी जी को किसने डाला भाई उस मंडल में, मातृशा मंडल में? हमने डाला किया भाई। अरे सर कहां चले गए कुलदीप जी? आडवाणी जी कहां आ गए इसमें? सब जगह जाएंगे। आडवाणी जी कहां आ गए इसमें? आडवाणी जी कहां? मनीष सिसोदिया जी की बात हो रही है, बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं, आप जो ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे थे, जिससे आप बोगस बता रहे थे, उसकी बात हो रही है सर, उसकी बात हो रही है। बोगस करने की कोशिश की जा रही है आज। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं क्या? एक सेकंड शहजाद, मैं आपका सवाल रिपीट कर देती हूँ, और कुलदीप जी मुझे उम्मीद है आप इस सवाल का जवाब देंगे। वो ये कह रहे हैं, वो एक ऑडियो चला रहे हैं जिसमें वो ये दावा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं
कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो सीधा सा सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है सीबीआई द्वारा? बस ये गिरफ्तार, अरे जितने बजे का वो बयान है, जब बयान दिया गया उस समय पे मनीष को गिरफ्तार किया गया है, नहीं किया गया? आपके चैनल ने, सबके चैनल हेडलाइन चलाई नहीं चलाई कि गिरफ्तारी हो सकती है? एक सेकंड, गिरफ्तार किया, हम जिसकी पुष्टि नहीं होती उसके वो हम नहीं चलाते सर, और आरोप को आरोप की तरह चलाते हैं। कुलदीप जी, आरोप को आरोप की तरह चलाते हैं। आपसे जो सवाल है सवाल का जवाब दे दीजिए। चैनल क्या हेडलाइन चला रहे थे, नहीं चला रहे थे? सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने की पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की थी। सर पूछताछ में और गिरफ्तारी क्या सेम होते हैं कुलदीप जी? आगे भी है। आप इतने वरिष्ठ हैं सर, गिरफ्तारी और पूछताछ क्या सेम होते हैं सर? एक बात बताइए इनको। तो वही बता रहा हूँ, आरोप में और आरोप तय होने बड़ा फर्क होता है। वही तो मैं कह रही हूँ, आरोप तय होने बड़ा फर्क होता है। मैं तो ये कह रही हूँ गिरफ्तारी तो एकदम अलग होती है। अदिति जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, इनसे बता देना। इन्होंने कहा था मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है, क्या मिल गया इनको? बताइए। अरे पहले आप डिसाइड कीजिए कि पूछताछ हो रही थी, गिरफ्तारी हो रही थी। क्या मिला था बताइए ना। कंफ्यूजिंग है, क्या बता दें? और शहजाद, आपके लिए भी हंसने की कोई बात नहीं है। ये आप पर लगातार आरोप लगे हैं कि आपने राज्यों में सरकारें गिरवाने के पीछे आपका ऑपरेशन लोटस रहा। ये परसेप्शन आपके खिलाफ है। आप उस परसेप्शन को कहां एड्रेस कर पाए? मैं इसका जवाब देता हूं, एक चीज में इसका जवाब देता हूं। अदिति जी, मुझे एक बात बताइए कि 8 वर्ष हो गए हैं, ये पुराने वही आरोप कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, परंतु 8 वर्ष में ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी एक भी बार जाकर यह प्रूव कर पाई सीबीआई, ईडी, आईटी केज पैरेट है। केज पैरेट किसके जमाने में कहा था? बाय द वे 2013 में कहा था, जब यूपीए की सरकार थी, जिनके साथ इन्होंने जाकर सरकार बना ली। तो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केज पैरेट की तरह इस्तेमाल करती है, आज जहां पर एक भी बार कोर्ट ने एजेंसीज के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं की, तो उस पर तो आरोप लगता है। मैं दूसरी बात पूछता हूं, चलिए पूछिए, 2014 से पहले कौन ये सीबीआई के शिकंजे में या ईडी के शिकंजे में आता था? समाजवादी पार्टी के नेता, बसपा के नेता, डीएमके के नेता। आज भी कौन आ रहा है? वही नेता आ रहे भाई। ना उस समय पर जब यूपीए के पास सीबीआई, ईडी थी, तब कोई बीजेपी का बड़ा नेता था, ना आज है, क्योंकि हमारा चाल चरित्र चाहे सत्ता में हो, सत्ता के बाहर हो, वही रहता है, और इनका चाल चरित्र चाहे सत्ता में हो या बाहर हो, भ्रष्टाचार का रहता है। इसीलिए आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि आम आदमी पार्टी के बचाव में राजी का खेड़ा बार बार